हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एमएस लर्निंग हब में। आज हम लोग सीखेंगे कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट कैसे बनते हैं। तो देखते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या है? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड बट नॉट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेंटेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई जिसमें सेंटेंस का गुण नहीं है, मतलब वो सेंटेंस नहीं है लेकिन मीनिंगफुल है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मीनिंगफुल है, सुबह में, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट होना जरूरी है, वर्ब होना चाहिए, कोई सेंटेंस सब्जेक्ट तो होना चाहिए। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है इन द मॉर्निंग सुबह में क्या, तो वो हम लोग को क्लियर नहीं हो पाता है। उसी तरह से अंडर द ट्री, इसका भी मीनिंग है पेड़ के नीचे, लेकिन पेड़ के नीचे क्या वो क्लियर नहीं है, इसलिए इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, लेकिन ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्योंकि वर्ड्स का ग्रुप है, शब्दों का समूह है, लेकिन ये सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। और इस तरह से गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन क्या सेहत के लिए अच्छा है? मॉर्निंग वॉक। तो हम लोग देखते हैं कि लेकिन इन फ्रेजेस को मिला के हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें ऐड कर दें कि ही अराइव, ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, वो सुबह में आया, पहुंचा। उसी तरह से या आप ये लगा सकते ही वेकअप इन द मॉर्निंग, सुबह उठता है। उसी तरह से अंडर द ट्री, अंडर द ट्री में कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ एक फ्रेज है, लेकिन उसमें अगर हम लोग लगा देंगे कुछ सब्जेक्ट लगा देंगे, भर्ब लगा देंगे, तो जैसे इसमें सब्जेक्ट हम लोग लगा दिए ही, अराइव्ड लगा दिए भर्ब, उसी तरह से इसमें सब्जेक्ट लगा दिए, ये भर्ब लगा दिए, तो एक सेंटेंस बन गया। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन वो सेंटेंस नहीं होते हैं, उनको फ्रेज कहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे अब गुड फॉर हेल्थ, कुछ भी लिख सकते हैं। गुड फॉर हेल्थ, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ। मतलब कि मॉर्निंग वॉक को यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट बना दिए, इज एक हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, और आगे में फ्रेज जोड़ दिए, आगे में फ्रेज जोड़ दिए, तो एक पता चलता। अब हम लोग को पता चल चुका है कि फ्रेज होता क्या है। आगे देखते हैं हम लोग क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या है? अ क्लॉज इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लॉज भी एक मीनिंगफुल ग्रुप का वर्ड का ग्रुप है, शब्दों का समूह है, मीनिंगफुल, बट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन इसमें सेंटेंस के गुण होते हैं, मतलब कि ये सेंटेंस के गुण इसमें पाए जाते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, we may define clause as a sentence which is a part of a longer sentence। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्लॉज वो है जो किसी लंबे सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्लॉज एग्जांपल से हम लोग को क्लियर हो पाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख कर रखा है, ही अराइव्ड आफ्टर यू हैड लेफ्ट। ही अराइव्ड, ही अराइव्ड, ये एक क्लॉज है, ये पूरा एक सेंटेंस है। ही अराइव्ड आफ्टर यू यू हैड लेफ्ट, वो आया तुम्हारे जाने के बाद, तुम जा चुके थे, उसके बाद वो आया। तो इसमें दो क्लॉजेज हैं, तो वही मैंने बोला कि क्लॉज से मिलने का मिलके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। जैसे कि इसमें है कि ही अराइव्ड आफ्टर यू लेफ्ट, इसमें क्या है? ये एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है, ये दोनों क्लॉज है, ये दोनों को मिलके एक सेंटेंस बन गया। मतलब कि एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं, तीन क्लॉज हो सकते हैं, वो सेंटेंस हो सकता है। मतलब सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा क्लॉज जो छोटा सा, वो सेंटेंस बन सकता है, हम लोग समझते हैं, लेकिन वो छोटा सा जो होता है वो क्लॉज होता है। क्लॉज होने के लिए और भी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें वर्ब और सब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट है ही और वर्ब है, उसी तरह से इसमें भी सब्जेक्ट है यू, ये सब्जेक्ट है, और ये है ये लेफ्ट, ये वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट होने क्लॉज होने के लिए क्या जरूरी है कि एक तो वो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, उसके बाद ही वो क्लॉज बनता है। तो जैसे कि आई रिमेंबर,
आई रिमेंबर, मुझे याद है। क्या याद है? ये तो एक क्लॉज हो गया। अब बोलेगा कि ये तो सेंटेंस भी है, आई रिमेंबर मुझे याद है, एक सेंटेंस है। लेकिन ये छोटा सा जो होता है वो सिर्फ वर्ब और जिसमें सब्जेक्ट होता है वो क्लॉज ही कहलाता है, उसको हम लोग सेंटेंस समझते हैं। ये क्या है? ये इसमें क्या है? सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, दोनों चीज़ है इसमें, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। अब उसके बाद हम लोग इसको जोड़ते हैं किसी चीज़ से। आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे। यस्टरडे, तो अब ये क्या है? ये दो सेंटेंस तो नहीं है। आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे, मुझे याद है तुमने कल क्या कहा था। तो ये सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें क्लॉज दो है। जैसे कि आई रिमेंबर एक क्लॉज हो गया पूरा, ये एक क्लॉज हो गया, और दूसरा यू सेड यस्टरडे, व्हाट यू सेड यस्टरडे, तो ये एक दो क्लॉज हो गया। इसमें भी सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो इस तरह से हम लोग समझ में आता है हम लोग को कि क्लॉज क्या होता है। तो सिंपल है कि क्लॉज जो है वो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन उसमें सेंटेंस के गुण पाए जाते हैं कि उसमें वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है। वो क्लॉज क्या होता है? वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, दो तीन क्लॉज को मिलकर एक सेंटेंस बनता है। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट में हम लोग को देखना यह है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा सूटेबल होगा। तो हम लोग पहले बेसिक जो जानते ही है कि जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में हम लोग को बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। तो हम लोग एक तो उससे तो पता चल जाता है। उसके बाद भी बहुत सारा चीज़ होता है जो हम लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे कि सिंगुलर, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो हम लोग देखते हैं, कुछ मैंने लिख लिया है कि सबसे पहले है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। मतलब कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होता कौन कौन सा है। जैसे ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम, एक आदमी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आता है? V5 वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है, मतलब कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हुआ होता है, वो सिंगुलर है। ऐसा नहीं समझना है कि एस या ई एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल है। वर्ब में सिंगुलर बनाते हैं हम लोग एस या ई एस लगा के, और नॉन में प्लूरल बनाते हैं। वैसे तो नॉन में हम लोग प्लूरल बनाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। तो ऐसा समझ में नहीं आए कि इसमें भी एस या ई एस लगा है तो प्लूरल है। ये है, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर कहलाता है जिसमें एस या ई एस लगा हुआ होता है। आगे देखते हैं हम लोग। शी सिंगुलर वर्ब है, सॉरी इज सिंगुलर वर्ब है। वाज, हैज एंड डज, ये सारा सिंगुलर वर्ब है। मतलब कि जब भी ये सारा सब्जेक्ट आएगा उसके साथ में ये इसी में से ही कोई वर्ब लगेगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही के साथ, अगर वो तो डिपेंड करता है कि हम लोग पास्ट में बना रहे हैं कि प्रेजेंट में बना रहे हैं कि परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से हैज़ लगेगा, वाज लगेगा, इज लगेगा, वो डिपेंड करता है। अगर हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं तो ही के साथ इज लगेगा। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ये सिंपल सा हो गया। ही के साथ इज लगेगा। उसी तरह से कुछ और देखते हैं। शी प्लेज कैरम, वह कैरम खेलती है। तो यहाँ पे शी क्या है? सिंगुलर है। तो हम लोग तो यहाँ पर क्या लगाए? वर्ब 5 लगाए। प्ले सिर्फ नहीं होगा, अगर प्ले होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, इसलिए प्लेज लगेगा। ये वर्ब 5 वाला लगा। अगर इसमें इज लगा के बनाते तो कोई दूसरा बनता। उसी तरह से प्लूरल, अब जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। एकदम कंसेप्ट क्लियर है, इजी है। जैसे यू के साथ आर लग सकता है, वेयर लग सकता है, हैव लग सकता है, डू लग सकता है। वी के साथ भी ये सारा चीज़ आर, वेयर, हैव एंड डू लग सकता है। दे के साथ, और प्लूरल नेम, कोई भी 2 आदमी का नाम, 3 आदमी का नाम, 4 आदमी का नाम, सिंगुलर नाम नहीं होना चाहिए, उसके साथ भी इनमें से कोई वर्ब लगेगा। लेकिन आई, इस केस में आई जो होता है वो कोई रूल फॉलो ही नहीं करता है, क्योंकि वो कभी कभी किसी के साथ सिंगुलर के साथ भी सूटेबल हो जाता है और प्लूरल के साथ भी हो जाता है। जैसे कि आई के साथ एम लगता है, हैव लगता है, वाज लगता है, डू लगता है। आई के साथ हमेशा एम लगता है, एम और किसी के साथ नहीं लगता है। हैव प्लूरल है लेकिन आई के साथ लग रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा सोच ले कि आई के साथ प्लूरल लगता है तो यहाँ पर वाज आ गया।
वह सिंगुलर है लेकिन वो आई के साथ लग रहा। तो ये आई जो है अपना कुछ सिंगुलर्स के भी मिल के रहता है और प्लूरल से भी, दोनों तरफ अपना पार्टी बना के रखता है। आई के साथ एम भी, हैव भी, वाज भी, डू भी, ये इसके साथ लगता है। तो अब देखते हैं कुछ प्लूरल वाला कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बनाया था ही इज़ प्लेइंग। अगर हम लोग इसमें से प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं, वी कर देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर प्लेइंग। वी इज़ तो नहीं होगा, वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। उस तरह से कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि था शी प्लेज कैरम। शी की जगह में अगर मैं लिखता हूँ आई, या क्या हो जाएगा, आई प्ले कैरम। या फिर हम आई की जगह में यू भी लिख सकते हैं, यू आई प्ले कैरम, यू प्ले कैरम। आई भी ये क्या है कि भी वन ही लेता है। तो यू के साथ, यू प्लूरल है, प्लूरल नॉन प्लूरल वर्ब लगेगा। एस लगा हुआ प्लूरल नहीं होता है वर्ब में, ये याद रखने की चीज़ है। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल अगर देखते हैं, दे हैव गॉन टू मुंबई। वे लोग मुंबई गए हैं। तो अभी हम लोगों ने जो बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, वो हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोग को बहुत सारी जगह में प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है कि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल है, कहाँ पे क्या लगाना है। जो एग्ज़ाम में एरर भी पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और ऐसे भी हम लोग को जब वो एरर फाइंड में आता है तो हम लोग का सर घूमने लगता है। तो अब हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग का सर आगे से ना घूमे और हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर पाए। ऐसे कुछ रूल्स हैं उसके, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्लॉज पढ़ा, क्लॉज क्या होता है वो हम लोगों ने पहले सीख चुका है। तो उसमें क्लॉज का क्या रूल है, वेयर अ क्लॉज इज अ सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट। जहां पे क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में है, वर्ब शुड बी सिंगुलर, वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, अगर जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, व्हाट आई नीड। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, मीनिंगफुल है, मुझे क्या जरूरत है। अगर लिखते हैं आर फोर, और कुछ भी ले लेते हैं, पेन लिख लेते हैं या चेयर लिख देते हैं, चेयर्स। व्हाट आई नीड आर 4 चेयर्स। अगर आप ये 4 चेयर्स को देख के यहाँ पे आर लगाते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जो है क्लॉज है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जब क्लॉज है तो उसके साथ हम लोग को क्या लगाना होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट शुड बी, वर्ब शुड बी सिंगुलर। अब हम लोग को क्या लगाना होगा, सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, इज होगा, आर का इज होगा। तो व्हाट आई नीड इज 4 चेयर। ये सेंटेंस जो इज लगाने के बाद बनेगा वो सही होगा। अब दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं कि द कलर ऑफ लीव्स। पत्तों का कलर क्या है। अब हम लोग अगर इसमें लीव्स लगा हुआ है, प्लूरल देख के अगर हम लोग ये लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। ऐसे नहीं होगा कि द कलर ऑफ लीव्स आर ग्रीन। लीव्स देख के लग रहा है कि आर लगना चाहिए, प्लूरल है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सिर्फ लीव्स नहीं है, लीव्स का कलर ये पूरा सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट क्लॉज होता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। उसी तरह से अब सेकंड में आते हैं, यदि दो सिंगुलर नॉन है और एंड से जुड़ा हो तो वर्ब प्लूरल होगा। दो सिंगुलर नॉन है, एंड से जुड़ गया तो उसको हम लोग, उसमें वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। जैसे कि अगर एक सिंपल सा हम लोग हमेशा नाम मुंह पे आता है, राम एंड श्याम, हैव कम। तो राम एंड श्याम, एंड से जुड़ गया तो हम लोग यहाँ पर हैज़ नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि जब एंड से दो नॉन जुड़ता है, दो सिंगुलर नॉन जुड़ता है, तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। इस तरह से कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि मैन एंड वुमेन
women have been created by one God. मैन एंड वेमेन हैव बीन क्रिएटेड बाय वन गॉड। मैन और वेमेन दोनों एंड से जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा, मतलब कि प्लूरल लगा हुआ है तो एकदम सही है। अगर इस पे हैज़ लग जाता, क्योंकि मैन और वेमेन सिंगुलर देख के अगर हैज़ लगा देते तो ये गलत हो जाता। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जब दो सिंगुलर नॉन एंड से जुड़ा होता है तो वर्ब प्लूरल होता है। लेकिन क्या होता है, हर जगह वैसा होता है नहीं, कुछ उसके भी रूल हैं, कुछ एक्सेप्शंस है। यदि दो सिंगुलर नॉन एंड से जुड़े हो लेकिन उसके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। ईच या एवरी का प्रयोग हो तो क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, मतलब कि प्लूरल नहीं होगा एंड से जुड़ने के बाद भी। तो उसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि कब ऐसा होगा। हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एक मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, उसी पे कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। एवरी मैन एंड वमेन, या एवरी वमेन भी लिख सकते हैं। हैज बीन क्रिएटेड बाय वन गॉड, मतलब कि यहाँ पे तो अभी मैंने हैव लिखा था, हैज़ लिखता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एवरी लगा हुआ है, क्योंकि एवरी मैन एंड एवरी वेमेन भी लिख सकते हैं और वेमेन भी लिख सकते हैं। हैव बीन नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ बीन होगा। अगर हैव बीन लिख देंगे यहाँ पे तो वो गलत हो जाएगा। अब ये क्लियर हुआ कि जब हम लोग कोई भी दो सिंगुलर नॉन अगर एंड से जुड़ा हो, सिंपली एंड से जुड़ा हो, तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन उससे पहले एवरी लगा हुआ होगा या ईच लगा हुआ होगा, तो हम लोग उसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ईच का भी देख लेता हूँ। ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड। ईच बॉय एंड ईच गर्ल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें एक भी नहीं, एक तरफ ये है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड, आर इनवाइटेड अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारे रूल है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।